हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं नितिश, जिनका 6 ड्रॉप में डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। नीट 2025 में इनके 508 मार्क्स थे और 43,000 रैंक। पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं, माताजी घर को संभालती है, 7 भाई बहन हैं और अपने गांव के सबसे पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आइए इनकी जर्नी नितिश के द्वारा सुनते हैं। तो नितिश, तुमने इतने ड्रॉप लिए तो लोगों ने बहुत कुछ बोला भी होगा। हाँ, मतलब कुछ लोग बोले कि इतनी ड्रॉप मत लो, कुछ और कर लो, बाकी चीज़ों में देखो। तो ये था कि मतलब मुझे डॉक्टर बनना था। अच्छा। मतलब ऐसा था कि बचपन का सपना था, मुझे डॉक्टर बनना था। तो इसलिए मैंने ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहे, तैयारी करते रहे कि एक दिन तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंट था कि एक बार तो होगा ही और जब भी होगा तो बढ़िया सा होगा। ऐसा नहीं था कि मतलब छोड़ दे या ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया। घर वाले भी सपोर्ट करते थे, लेकिन हाँ कुछ थे जो मतलब बोलते थे कि यार ड्रॉप ले लो, इतनी बार ड्रॉप मतलब कुछ और कर लो, मत ड्रॉप लो, या जो भी है BMS मिल रहा है उसे कर लो, BDS मिल रहा है उसे ले लो। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब लेकिन तुमने हार नहीं हाँ मानी। मतलब हमें था कि MBBS करना है तो करना है। बिल्कुल, मतलब पक्के हो गए। हाँ, तो पक्के क्या हो गए। ऐसा मोटिवेशन था जो तुम्हें छठे ड्रॉप तक बनाए रखा? मोटिवेशन की करें तो घर पे मतलब पिताजी, मम्मी और घर के जो भी मेंबर हैं मतलब वो सपोर्टिव थे। तो उनको देखकर ऐसा तो लगता है कि जब स्टार्ट कर दिए हैं तो समाप्त तो करना ही है। मतलब अगर MBBS बनने का सपना सोच लिए हैं तो इसे एक दिन तो कंप्लीट करना है। तो मोटिवेशन घर से मतलब मिलता रहता था। तो क्या ये जर्नी टफ थी? जैसे कि आप 6 ड्रॉप में ESRL से जुड़े, तो कैसी रही आपकी जर्नी और कैसा फील हो रहा है कि यार एक टाइम वो था जब कुछ भी नहीं था हाथ में, और एक टाइम वो है जब 21 जून को एग्जाम हुआ और अभी रिजल्ट आया, तो क्या फीलिंग है तुम्हारी? मतलब पहले तो जब नई सिलेक्शन होता था तो लगता था यार मतलब कुछ तो कमी हमारे में है कि क्यों नहीं सिलेक्शन होता है। फिर सोचते यार मेहनत तो कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर अपनी गलतियों की मतलब सोचते थे कुछ तो गलत किए हैं कि जो इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। या तो कम पढ़े हैं या मेहनत कम किए हैं या जो भी और है, मतलब जहाँ से भी पढ़े हैं वो ठीक पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। बहुत सारे दिमागों में चलता था कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। तो ये सब तो दिमाग में आता रहता था। फिर भी होता कि मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे तो एक दिन तो सिलेक्शन होगा ही। क्या बात है तो यार। मोटिवेशन और जो भी है कि सिलेक्शन के लिए कि नहीं हो रहा है तो क्या करें क्या ना करें। तेरा था कि अब मेहनत करना, जिस दिन अपना 100% हो जाएगा उस दिन तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मतलब आज जो हम नितिश से बात करने वाले हैं, आपकी स्टोरी ना बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने वाली है। ऑल्सो आज हम आपसे पूछेंगे कि आपकी इस जर्नी में आपने कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं अभी सब्जेक्ट वाइज बात करती हूँ। तो आपका बायोलॉजी में क्या स्कोर था? इस साल 356 हैं। 356, मतलब आपने एक क्वेश्चन छोड़ा है। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़े हैं। फिजिक्स में 126 हैं। और केमिस्ट्री में 120। ओके। तो जैसा कि मुझे पता है कि आपके फिजिक्स में 2025 में कितने मार्क्स थे? 62। तो आपने 62 से 126 का जंप मारा 6 ड्रॉप ईयर में। क्या बात है। तो अगर मैं बात करूं, ऐसा क्या आपने प्रैक्टिस किया? क्योंकि अगर मैं बात करूं 2025 और 26 की, तो ऑलमोस्ट फिजिक्स का लेवल दोनों का टफनेस साइड पे था। तो आपने एकदम इतना लंबा जंप कैसे मारा? एक तो था कि 25 पे पहली बार टफ पेपर आया था। बिल्कुल। तो हमको आइडिया नहीं था कि किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। तो हम तो पिछले जो भी ट्रेंड था कि 45 में से 42 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसको उस लूप में पढ़ के हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे। नहीं भी हुआ, जो भी हुआ वो गलत हो गए। इस वजह से उसमें कम नंबर आए। लेकिन जब भी हुआ कि यार पेपर कठिन होता है तो कम ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। कि 45 क्वेश्चन न जाकर हम 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन न जाकर 35 क्वेश्चन, 35 न जाकर हम 30 ही क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन सही कर देंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो 25 में ये नहीं तब पता था। और 26 में मतलब ये पता चल गया कि जो पेपर टफ होती हैं उसमें क्वेश्चन छोड़ना रहता भी है। क्वेश्चन चूज करना होता है, इसको करना है, इसको छोड़ना है। तो 26 में ये फ़ायदा हुआ कि क्वेश्चन छोड़ने का मतलब
पता चल गया। करने से ज्यादा छोड़ने का। भी पड़ता है हाँ। जब इस तरीके का पेपर हाँ, आ जब जाए। इस तरह तो का ये बहुत पेपर बड़ी है। लर्निंग है उन बच्चों के लिए जो अगली साल एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सीबीटी मोड एग्जाम हो रहा है। हाँ। और सीबीटी मोड में कुछ शिफ्ट्स इजी की तरफ आएगी, कुछ शिफ्ट्स मॉडरेट आएगी, तो कुछ बहुत टफ भी आएगी। तो जिनकी टफ शिफ्ट्स आएगी ना, उनके लिए बहुत लर्निंग की बात रहेगी कि आपको जब क्वेश्चन कोई अटकाए तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में अटके तो आप आगे 10 नहीं कर पाओगे। हाँ, ये ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। 25 में हमारे यही हुआ था कि हम कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करने गए कि लगभग 42 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन फंस गए, जहाँ फंस गए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बीत गए। हुए भी तो गलत हो गए, क्योंकि पेपर ही वैसा था, अचानक मिला था। एक तो मेंटल प्रेशर कि 40 मिनट बीत गए हैं, अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं। तो उस टाइम तो मेंटल हाँ, वो मेंटल प्रेशर बढ़ गई, इसके वजह से गलतियाँ भी स्टार्ट होने लग गई। और इसकी और भी मतलब क्वेश्चन भी नहीं हुए, क्वेश्चन में हम फंसे रह गए कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर हुआ, फिर भी समय देते रहे। हाँ। तो जो आगे के इजी क्वेश्चन थे वो छूट गए। क्या बात है। तो क्वेश्चन भी गलत हुए, क्वेश्चन भी छूट गए, और मेंटल प्रेशर से सिली मिस्टेक भी बढ़ती गई। तो उस साल 25 तो वो में बहुत बड़ी लर्निंग आपने ली हाँ, वो 2026 के लिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता हाँ, है। कुछ खोना तो पड़ता है। अच्छा स्कोर करने के लिए टफ पेपर में कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ता है। हाँ। बहुत बड़ी लर्निंग रहेगी। 26 में मैंने 2-3 क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया कि अब बहुत लंबा कैलकुलेशन लेगा, इसको छोड़ देते हैं, कोई आगे के इजी क्वेश्चन होंगे उस पर ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ा फ़ायदा किया कि 25 से 26 में फिजिक्स में नंबर बढ़े, तो उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े, सेलेक्टेड क्वेश्चन किए, और जो किए लगभग सही हुए हैं। इससे जंप आया नंबर में। तो तुम्हारा, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की पूछूं, तो तुम्हें सबसे टफ सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट भी नहीं, सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है? ऐसे तो चैप्टर टफ नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ कि अगर 26 के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो केमिस्ट्री में मेरे सबसे कम नंबर आए। हाँ। अब वो केमिस्ट्री हाँ, मतलब केमिस्ट्री में जब हम सॉल्व करने बैठे तो हम सोचे लगभग 45 या 50 मिनट लगेंगे। पिछला ट्रेंड था कि फिजिक्स टफ था, इस बार हम सोचे कि केमिस्ट्री भी होगा लेकिन उतना नहीं होगा। 1 घंटे के लगभग समय दिए थे, 40 क्वेश्चन हुए, लेकिन उसमें गलतियाँ भी हो गई, मतलब लगभग 8 गलतियाँ हो गई। अब वो 8 गलतियाँ सिली मिस्टेक्स भी हैं और कंसेप्चुअल मिस्टेक भी हैं। समय लग रहा था तो उसमें फास्ट करने के चक्कर में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हैं। तो हमें फिर केमिस्ट्री टफ लगा। फिजिक्स में समय था, मतलब 1 घंटे 15 या 20 मिनट हमें समय मिला। तो फिजिक्स से ये था कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लगभग 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है, 35 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है, लेकिन जो भी करना है करेक्ट करना है। तो फिजिक्स में भी हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, लगभग 35 या 36 38 क्वेश्चन किए थे। उसमें भी लगभग पर एक्यूरेसी, हाँ, एक्यूरेसी उसमें थी, उसमें भी गलतियाँ हुई, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर ज़्यादा थे। तो केमिस्ट्री में थोड़ा हमें लगा, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें लगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो लगभग ठीक था, फिजिकल में हमें टफ लगा। और फिजिकल में अभी ऐसा चैप्टर तो नहीं कोई कहा जा सकता, लेकिन हाँ फिजिकल हमें इस साल। तुम्हें पूरी जर्नी में कोई स्पेसिफिक चैप्टर जो बहुत ज़्यादा टफ लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से? पहले फिजिक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स पहले टफ लगती थी। अच्छा, ओके। फिर मैं जब उसे समय दिया, मतलब 10 दिन 15 दिन मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़े, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो या कि यार ये पकड़ में आ सकता है। फिर ऐसे 1-2 चैप्टर और भी थे, जैसे हमारे केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, उसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। और सिमिलर फार्मूले हैं, तो उसमें हम कन्फ्यूज हो जाते थे। तो उसको हम मल्टीपल टाइम रिवीजन किए कि अगर इसको हम बार बार रिवीजन करेंगे तो फार्मूले भूलेंगे नहीं, तो इसमें भी गलतियाँ कम हो जाएंगी। बायो में भी 1-2 चैप्टर थे। कौन से? अब बायो में पहले तो हमें प्लांट फिजियो के क्वेश्चन नहीं बनते थे। ठीक है। तो प्लांट फिजियो में जो भी साइकिल्स हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस के चाहे रिएक्शन के, वो हमें याद नहीं होते थे। या तो उसे मतलब हम निमोनिक्स याद करते थे, वो कन्फ्यूज हो जाते थे, या फिर हम कहीं से ये होता था ना कि कोई बता दिया ऐसे याद करो, उस चक्कर में पढ़ के हमें नहीं याद होता था। फिर हुआ कि यार इसको याद करना है तो जो दिया वही याद करना है, कुछ इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना है। उसमें भी हम समय दिए, 10 दिन 15 दिन लगातार वही चैप्टर पढ़ें, फिर वो भी समझ में आ गया। ऐसे 1-2 चैप्टर और भी हैं, जैसे कि 12th में इवोल्यूशन का हमें प्रॉब्लम होता था। ये जो ईरा की क्वेश्चन है, एरा के, वो हाँ जियोलॉजिकल टाइम्स के, वो हमें याद नहीं होते, अभी भी हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। और इस बार उसी से हाँ, इस बार ज़्यादा, और उसी से एक क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं बायो में। तो 356 जो आपके बायो में आया है उसमें आपने इवोल्यूशन का क्वेश्चन, हाँ, इवोल्यूशन का क्वेश्चन छोड़े हैं, नेचुरल सिलेक्शन वाला। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन का। ये टफ लगता था आपको? अच्छा, मुझे बताओ,
आप कोटा में पढ़े हो, 1 साल ईसरल गुरुकुल में पढ़े हैं, ऑफलाइन सेंटर। तो भाई कोटा की आपकी बेस्ट मेमोरी क्या थी ड्यूरिंग दिस होल 1 ईयर? जैसे आज आप कोटा है ना, आप एक एस्पिरेंट बन के आए थे, अब आप एक डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो जैसे आज अभी आप अपने दोस्तों से भी मिलने गए थे, हाँ। ऐसा क्या मतलब फील आता है यार कि एक टाइम हम यहाँ पढ़ते थे, मतलब क्या आपको आज फील हुआ जब आप शाम को गए? मतलब उनसे गए थे ही, वो तो मतलब देख कर खुश हुए, हमें भी खुश हुए कि उनसे मिलना दोबारा हो गया। क्योंकि यहाँ कोटा से जाने के बाद तो जो यहाँ के दोस्त होते हैं कभी शायद मिले, ऐसा होता है। अगर दोबारा मिल गया तो समझ लिए वो लक था, भाग्य था, जो भी है कि दोबारा उनसे मुलाकात हो। एक तो वो खुशी थी कि भाई दोबारा मिल गए उनसे, चाहे किसी भी वजह से मिले हो, लेकिन मिल गए तो था कि दोबारा मिलना हुआ। और उनके साथ ऐसा था कि आज वही बात हो रही थी कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कि सिलेक्शन हो जाए, इसी टॉपिक पे बात हुई। अच्छा और ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ। और मेमोरी की बात करें तो था एक दो मतलब दोस्तों के साथ कि कभी मतलब शाम के समय निकलते थे हम लोग, मतलब स्वीट्स के दुकान पे, वहाँ पे। हाँ मीठा स्वीट, पसंद है? हाँ मीठा पसंद है थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे था कि जाते थे तो हम लोग वहाँ पे मीठा मतलब खाते हम थे? मीठा खाते थे, बस लगभग वही। क्या कौन सी मिठाई खाई? उसमें था नाम उसका, हम क्या बोलना है, मिल्क केक। मिल्क केक? हाँ मिल्क केक है मिल्क वो, केक बहुत हाँ। फेमस है, कोटा का हाँ मशहूर फेमस, है। और यहाँ सामने एक लगती है दुकान, वहाँ पे मतलब मिलती अरे थी वाह, बढ़िया। तो हाँ, क्या बात है। कितने दोस्त थे आप लोग? कोटा में तो ज़्यादा दोस्त नहीं बने। अच्छा, ज्यादा दोस्त थे। मतलब हॉस्टल पे जब भी थे तो एक दो दोस्त थे जो रूम के आसपास वाले थे। ठीक है। उनसे कब दोस्ती हुई कि लंच करने जा रहे हैं तो लंच करने जा रहे हो, हाँ चलो, तो लंच कर लिए। डिनर करने जा रहे हो तो साथ में डिनर कर लिए, उतना ही। तो यार मतलब ऐसा है कि दोस्ती लिमिटेड रखो, पर उतनी रखो जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने की। हाँ मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ तो होता है कि बहुत सारे दोस्त बनने होते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो लगभग 100-150 दोस्त बन जाएंगे। लेकिन वो एक नुकसानदायक हो जाता है कि प्रिपरेशन में वो रुकावटें डालते रहते हैं। दोस्ती कम हो तो यह होता है कि दोस्त कम हाँ हो और अच्छे हो। हाँ मतलब कम हो, मतलब ज़्यादा भी ऐसे नहीं, मतलब ज़्यादा रहेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। कोई भी दोस्त बोलेगा आओ चलो बाहर चलते हैं तो जाना पड़ जाएगा। एक ही दो रहेंगे तो हफ्ते में एक बार निकल जाएंगे, 1 घंटे आधे घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टाइम बर्बाद नहीं होती है। तो आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता था? डेली का शेड्यूल जो सुबह क्लास लगती थी, तो सुबह से जब तक क्लास लगती थी तो क्लास के जाने के बाद लंच, फिर 5-10 मिनट तो क्लास आराम। का टाइमिंग आपका गुरुकुल में क्या रहता था? लगभग 7 से 1:30 बजे के बीच में रहता था। उस बीच तो क्लास, फिर 1:30 बजे हॉस्टल जाएं, खाना खाएं, आधा 1 घंटा आराम किए, फिर या तो यहाँ गुरुकुल के लाइब्रेरी यहाँ पर आ जाते थे, या अपने हॉस्टल पे ही रूम में बैठ के लगभग 2 बजे से 5 बजे तक, अगर जिस दिन हॉस्टल पे बैठते थे 2 से 5 3 घंटे कम, हाँ नॉन स्टॉप पढ़ना है, हाँ एग्ज़ाम टाइम होता था। फिर 5 बजे अपना जो भी नाश्ते मिलते थे उसे किए, फिर बैठे तो 8 बजे जब डिनर का टाइम होता था तब तक पढ़ाई होती थी। जिस दिन गुरुकुल की लाइब्रेरी में आ जाते थे तो 2 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक यहीं पर बचा, नॉन स्टॉप है। तुम गुरुकुल आ रहे हो सुबह क्लास करने, 1:30 बजे जा रहे हो, फिर लंच करके 2 बजे आ रहे हो, फिर डिनर के टाइम 8:30 बजे हाँ। जाते थे, और फिर उसके बाद जैसे अब गए तो फिर गए तो के डिनर बाद भी? किए, और डिनर करने के बाद लगभग 15 मिनट 20 मिनट घर पे बात करते थे, ठीक है। अगले दिन के मोटिवेशन के लिए। क्या बात है। फिर ऐसे मतलब क्या मोटिवेशन था घर वालों से बात करके? जैसे आज अगर हम कम पढ़े हैं, घर पे बात किए हैं कि घर वाले बोले आज हम इतना काम किए हैं, तो ये होता था कि घर वाले इतना काम किए लेकिन हाँ आज हम कम पढ़ लिए हैं, अगले दिन घर वालों से ज़्यादा मेहनत हम करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक मोटिवेशन मिलता था घर बात करने के बाद। फिर घर बात करने के बाद 10-15 मिनट फिर अपना पढ़ाई में, अब वो 11-12-1 जैसे मतलब जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ाई होती थी। मतलब 11-12 बजे तक? हाँ मतलब देखा, सोने अब सोने का टाइम जिस दिन बढ़िया पढ़ाई होती थी लगभग 11-12 बजे तक तो सो जाते थे। जिस दिन थोड़ा सा कम होती थी 1-2 घंटे मोबाइल में भी बीत जाती थी तो थोड़ा लेट भी हो जाता था सोने में। अच्छा, मोबाइल मतलब इंस्टाग्राम पे थे? हाँ इंस्टाग्राम पे हैं। और ये था कि इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं चलाते थे, डीएक्टिवेट रखते थे। जब यूज़ करने का मन करता था एक्टिवेट करते थे, आधे घंटे 1 घंटे चलाएं, फिर डीएक्टिवेट, फिर जब भी 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद किया फिर रीएक्टिवेट, फिर उसके बाद ऐसे हाँ ऑन एंड ऑफ हाँ चलते थे। क्या बात।
तो भाई मेंटर्स का क्या रोल रहा आपके इस 6 ड्रॉप में नीट क्लियर करने का? मेंटर से यही था कि जिस दिन हम लो फील करते थे मेंटर से बात कर लेते थे कि आज मतलब नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें, तो बताते थे अगर रूम पे नहीं पढ़ाई हो पा रहा तो गुरुकुल लाइब्रेरी आ जाओ, यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तुम भी नहीं पढ़ रूम पे नहीं पढ़ पाओगे लेकिन यहाँ पे बच्चों को देखकर पढ़ लोगे, तो वो एक फ़ायदा होता था ये सबसे बड़ा फायदा है। और कि यहाँ पर आने के बाद बच्चों के साथ पढ़ लेते थे। और जैसे अगर किसी दिन अब्सेंट हुए हैं तो उस दिन फ़ोन आ जाता था कि अब्सेंट क्यों हो। मतलब बैकलॉग लगने ही नहीं दिया हाँ उन्होंने। हाँ, बैकलॉग लगने नहीं दिया कि आ जाओ यहाँ पर पढ़ लो, नहीं पढ़ाई होती है फिर भी लेक्चर देख लोगे तो बैकलॉग नहीं होगी, तो ये होता था। और बाकी मतलब हमेशा मेंटर तो हमेशा पूछते रहते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मतलब समय समय हाँ समय समय मतलब समय क्या रोजाना लगभग बात होती थी। अच्छा, हाँ क्या बात है। मतलब जो भी गैप मिलती थी क्लास के बीच में मेंटर से तो बात होती रहती थी। रूरल गुरुकुल में मेंटर्स का बहुत खौफ रहता है क्योंकि मेंटर्स चेक रखते हैं भैया आप रोज क्लास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आपके स्टडी आवर्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपने टेस्ट छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, मतलब कुल मिला के दे आर सेकंड पेरेंट्स आपके हाँ यहाँ कोटा में तो गुरुकुल में। हाँ तो आपने क्या क्या मटेरियल सॉल्व किया ड्यूरिंग दिस ईयर 6 ड्रॉप और बच्चों को क्या क्या मटेरियल सॉल्व करना चाहिए? अब यहाँ पर इसरल गुरुकुल में मॉड्यूल्स मिले, मॉड्यूल के साथ SPP CPP SPP 1 SPP 2 उसके बाद नीट पैटर्न क्वेश्चन, NCERT पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, PYQ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में स्पेशल 26 मिला, रैंक बूस्टर मिला। ये इतने सारे क्वेश्चन मिल गए कि अगर इतना ही कोई सॉल्व कर लिया जाए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा और मैंने पूरे को सॉल्व किया। हाँ पूरा सॉल्व किया। तो मतलब आपने सीपीपी भी करी, हाँ। SPP 1 2 नीड बेस्ड क्वेश्चंस, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, क्या बात है, PYQs एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशल हाँ 27 स्पेशल आ गई है बच्चों के लिए, आपने आपके टाइम पे स्पेशल हाँ स्पेशल 26 थी। उस बुक का क्या रोल रहा आपके जीवन में? और उस बुक का ये था कि नीट 3 मई में तो नहीं उतना फायदा हुआ क्योंकि 3 मई का एग्ज़ाम थोड़ा इजी था। हाँ लेकिन जो रीनीट हुआ 21 जून को उसमें हेल्प किया क्योंकि उसमें थिंकिंग प्रॉब्लम थी। स्पेशल 26 हाँ स्पेशल 26 में और रीनीट के पेपर में भी। तो स्पेशल 26 में सॉल्व करने पे हुआ कि उसमें भी हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तो उसको सॉल्व में यह कि थिंकिंग प्रॉब्लम बढ़ी, लैंग्वेज प्रॉब्लम बढ़िया सॉल्व हुई और पेपर में भी वो उसी टाइप के क्वेश्चन आए, तो वो फ़ायदा हुआ कि जो फिजिक्स में हाँ टफ लेवल के क्वेश्चन थे वो उसको सॉल्व करने में फ़ायदा हुआ। तो भैया अब आपका नीट में सिलेक्शन हो गया है तो डॉक्टर बन के जो पहली इनकम होगी, पैसा कमाओगे, उसका क्या करोगे? मम्मी पापा या परिवार के लिए ही तो कुछ करना है क्योंकि परिवार वाले मतलब फैमिली तो बहुत सपोर्ट के हैं कि मतलब हाँ वो डिजर्व करते हैं, पहली सैलरी तो उन्हीं के नाम है। आप दिल खोल के बता दो आज पापा को क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पापा से मैं मिली एंड जो उनका स्ट्रगल है, मतलब खेती करके 7 भाई बहन को पढ़ाना और इस उम्र में भी आई थिंक 64 के हैं वो, और अभी भी वो नॉन स्टॉप खेती कर रहे हैं और वो कभी गोरखपुर से बाहर नहीं निकले हैं और आज बच्चे ने सिर्फ एक नीट क्लियर किया है नितिश आपने और वो गोरखपुर बाहर आए, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। तो आप क्या कहना चाहोगे अपने पापा को? कभी कभार लगता था कि मतलब इतनी मेहनत तो नहीं करने थे, फिर लगता था कि पिताजी अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें भी मेहनत करना है, और ऐसे बोलने का मतलब जो भी है उन्हीं की वजह से है आज मैं, मतलब अगर आज मैंने यहाँ पर डॉक्टर क्लियर किया मतलब MBBS करने जा रहा हूँ या मतलब जो भी नीट क्लियर किया उसमें परिवार और पिताजी के तो मतलब परिवार के सभी लोगों का सपोर्ट था। ऐसे मतलब ये नहीं था कि केवल पिताजी सपोर्ट किए हैं या केवल माताजी से सपोर्ट किया, केवल बहन या केवल भाई, सभी लोग सपोर्ट किए हैं। तो मतलब जो भी हैं आज मैं हूँ उन्हीं के वजह से हूँ, मतलब फैमिली ही मतलब सब कुछ है मतलब। तो ऐसी 3 टिप्स जो आप फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? मतलब क्लासेस मिस ना हो, बैकलॉग ना हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की। क्लासेस मिस हो गई, बैकलॉग हो गई तो उसको कंप्लीट करने में या तो बैकलॉग कंप्लीट होता है या फिर आगे का छूटते जाता है। तो अगर बैकलॉग कंप्लीट करने जाएंगे तो जो रिसेट में क्लास चलती है वो छूट जाती है, रिसेट का करेंगे तो बैकलॉग बनी रहेगी, वो बंडल बनती जाती है। तो क्लासेस मिस ना हो, और दूसरी अगर क्लासेस भी मिस नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो कि जो भी आज पढ़ें उसे आज ही पढ़ लें, उसी के आज ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अगर मिले तो सॉल्व कर लें। और रिवीजन, मतलब रिवीजन भी चाहिए मल्टीपल टाइम, जितनी टाइम से रिवीजन उतनी टाइम से आपकी सिलेक्शन के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। सही बात है।
डिवीजन ही हाँ रिवीजन, हाँ मतलब सिलेक्शन। हाँ रिवीजन से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं होते हैं, और सिलेक्शन के चांस तो रिवीजन है। से पढ़ते हैं। और है कि टेस्ट, मतलब टेस्ट तो देना है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा टेस्ट दें। अगर हो सके तो पर डे एक टेस्ट, लेकिन हो नहीं पाता है, फिर भी अगर हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा है। फिर दिसंबर के बाद हफ्ते में 2 टेस्ट 3 टेस्ट भी अगर हो जाए तो मतलब टेस्ट तो बहुत ज़्यादा देना है। तो आपने कितने ओवरऑल टेस्ट दे दिए होंगे? अब लगभग 200 प्लस। 200 प्लस टेस्ट। तो आपके टेस्ट में कभी मार्क्स कितना लोएस्ट स्कोर गिरा है आपका? सबसे लोएस्ट तो 490 था। 490? हाँ। ओह, और मतलब वो ई सरल के हाँ टेस्ट में हाँ आपका सबसे लोएस्ट 490 था। और कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट था वो? अब वो टफ टेस्ट था। टफ टेस्ट में 490, वो तो है ही भाई। और सभी टेस्ट में बढ़िया रहता था, मतलब 600 प्लस, 600 के पास, 600 से कम भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 600 प्लस ही रहता था। 550, 570, 580, 590, 600, 650 प्लस भी रहे हैं नंबर। तो मतलब टेस्ट के हिसाब से अगर टफ टेस्ट है तो थोड़ा नंबर कम आते थे। बढ़िया मतलब इजी टेस्ट है तो 580 भी, मतलब 680 प्लस भी गए हैं। और एवरेज टाइप पे रहते तो 630, 645 है, ये भी रहे हैं। तो जैसे आपने टफ टेस्ट की, इस के जो टेस्ट है उसमें जो टफ टेस्ट है उसकी में इतनी प्रैक्टिस करी, तो आपका जो रीनीट का टफ टेस्ट है उसमें आपको ज़्यादा स्कोर करने को हेल्प मिला? हाँ ये तो था कि मतलब टफ टेस्ट जो भी होते थे वो तो नीट लेवल के नहीं थे मतलब जे मेंस के लेवल की भी हम नहीं मानेंगे, उससे भी ऊपर के थे। क्योंकि टफ टेस्ट के बाद जब भी हम लोग टीचर से डिस्कस करते थे पेपर, तो टीचर बोलते थे यार ये तो छोड़ने वाले क्वेश्चन है, नीट लेवल के हैं नहीं, एडवांस लगभग लेवल के हैं, जे मेंस का हायर लेवल क्वेश्चन है, इसको तो तुम लोग छोड़ के आगे बढ़ो। तो वो था कि टफ टेस्ट इतनी टफ थे कि मतलब टीचर ही खुद बोलते थे यार इसको छोड़ दो तो फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर भी हम लोग सॉल्व करते थे। तो ये फ़ायदा हुआ रीनीट में कि जो सॉल्व करने तो हुआ। और टेस्ट में टेस्ट है और टेस्ट का एनालिसिस बढ़िया से हुआ, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इसके मतलब क्या बात है। तो आपकी इस सरल की सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है पूरे साल में? अब अभी तो मतलब सिलेक्शन हो गया तो सबसे बेस्ट तो यही है आपके पूरे साल में मेहनत करी हाँ तो कि सबसे सिलेक्शन हो गया तो ये सबसे बेस्ट तो यही है कि सिलेक्शन हो गया इस साल। हाँ, क्या बात है। फिर भी कोई बा- स्पेसिफिक मेमोरी? 1-2 बार आप भी मतलब पार्टी दी थी समोसे की वो भी एक मेमोरी है। अच्छा। एक बार शायद नागेश्वर भी पार्टी दिए थे पिज्जा की, वो भी एक, पिज्जा हाँ पार्टी पिज्जा मिली। पार्टी, वो भी एक मेमोरी है। अच्छा, मतलब खाने की सारी हाँ चीजें खाने के, पार्टी हाँ मिली मतलब वो तो, हाँ वो क्या तो है। बात है। और उस टाइप देखा जाए तो एटी सर का भी मेमोरी है, क्लास में सभी बच्चों को डांटते रहते थे, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम ऐसे करो, वो भी एक मेमोरी है कि मतलब डांट खाना भी हाँ एक डाइट memory खाना है। भी एक मेमोरी है। तो ऐसी कौन सी एक गलती है जो किसी भी नीट एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए? कि हमें टेस्ट तो देना है, टेस्ट होता है ना, बहुत सारे बच्चों की टेस्ट नहीं देते, टेस्ट से डरते हैं कम नंबर आएगा, तो मतलब उसके डर से टेस्ट देना छोड़ देते हैं, जो कि सबसे हमको लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेस्ट ना देना। कि होते हैं कि यार कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस तो टेस्ट नहीं देते हैं, अगले टेस्ट में कंप्लीट कर लेंगे तब टेस्ट देंगे। तो ये तो नहीं होनी चाहिए कि टेस्ट जो भी हो, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना कंप्लीट हो, हमें टेस्ट देना है, भले 70-80% ही कंप्लीट हो, लेकिन टेस्ट हमें देना है। तो भाई जो भी हमें सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको टेस्ट देना ही है। टेस्ट एक आईना है ना? तो पानी में जाने से नहीं होता, हाथ पैर मारने पड़ते हैं तभी तैरना सीखते हैं। तो टेस्ट एग्जैक्टली वही है जो आपके डूबते हुए मार्क्स को बढ़ाएगा। हाँ मतलब टेस्ट देंगे तो हमें पता चलेगा हम किस लेवल पे हैं। करेक्ट। अब टेस्ट ही नहीं देंगे तो यार हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट देने पे पता चलता है कि मार्क्स ही नहीं आ रहे। ये तो टेस्ट टेस्ट तो मैंडेटरी है। तो यार तुमने 200 प्लस, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं तुम्हारा डेटा काउंट करी थी, 230 तक तुम्हारा टेस्ट पहुंच गया पूरे साल भर कुल में। तो गजब है यार, इतने टेस्ट लगाए तुमने। टेस्ट देने से होता है कि टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। करेक्ट। उस तरफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे 180 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं होता है, लेकिन टेस्ट में 180 क्वेश्चन 3 घंटे में कंप्लीट लगभग हो जाता है। मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी वो तो करना ही है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी टेस्ट में ज़्यादा हो जाएगी। और भी क्वेश्चन पूरे टॉपिक के बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर फुल सिलेबस दे रहा है टेस्ट तो सभी चैप्टर के जो बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे वो टेस्ट में मिलेंगे। ये भी होती है कि उस तरफ अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पता चलता है कि एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कोई बढ़िया टॉपिक के 10 ही क्वेश्चन मिले, लेकिन टेस्ट में वो जो बढ़िया टॉपिक हर टेस्ट में उससे क्वेश्चन आएंगे। और टेस्ट देने से ये भी
लगता है ना एग्जाम कुछ नयापन नहीं लगता है, प्रैक्टिस हाँ होती है। टेस्ट देने से ये भी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम के दिन पर ये भी एक नॉर्मल टेस्ट ही है। सही बात है। तो जैसा आप पिछले साल किए थे, मतलब पिछली बार किए थे, पिछले हफ्ते को किए थे, आगे इस हफ्ते को भी ये टेस्ट है, इससे ये टेस्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट। एक्चुअली डॉक्टर का डी तो थ्योरी है, पर आर तभी लग पाता है जब टेस्ट दोगे। अच्छा, तो यार तुम गांव के सबसे पहले डॉक्टर बनने वाले हो, तो क्या फीलिंग आ रही है कि यार पहला डॉक्टर हूँ मैं मेरे गांव का? ये फीलिंग तो अलग ही है कि गाँव में पहले लोग डॉक्टर बनने जा रहा है। हाँ मतलब फीलिंग तो बढ़िया है, बाकी हम तो चाहते हैं कि गाँव के और लोग भी डॉक्टर बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मोटिवेशन है नितिश अपकमिंग गांव के बच्चों के लिए कि भाई गांव में यही चर्चा होगी, जब नितिश भैया कर सकते हैं ना तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। और उनके मम्मी पापा उनको बोले कि भाई जब गांव के आपके पिताजी का नाम लेके भाई अब वो डॉक्टर साहब के बेटे हैं, तो बिल्कुल आप एक बहुत ही इंस्पिरेशन होने वाले हैं उनके लिए और एक मोटिवेशन होने वाले कि भाई जब हमारे गांव के नितिश भैया कर सकते हैं तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। सल्यूट है यार, ऐसी लेगेसी आपने बना दी है। मतलब तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बचपन में तो हमें मैथ पसंद थी। अच्छा। 10th तक मैथ पसंद थी। ओके। मैथ सबसे ज्यादा अच्छा नंबर आए थे 10th हाँ, में। हाँ। लेकिन ये था कि डॉक्टर बनना है तो मैथ को छोड़ना है। हाँ। बायोलॉजी तो पसंद करना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा था कि नहीं कि बायोलॉजी भी ठीक ठाक थी, मतलब इतने भी नहीं थी कि मतलब टॉपर थे। हाँ। वो थी मतलब नॉर्मल। 10th तक तो मैथ थी। और फिर उसके बाद? उसके बाद तो तीनों में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो गए। अच्छा, तीनों बराबर है, कोई एक स्पेसिफिक फेवरेट नहीं है? क्या बात है। तो यार देखो इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि तीनों सब्जेक्ट बैलेंस वे में पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से नहीं निकलता, लेकिन इस बार तीनों से निकलता, लेकिन रैंक बायो दिलाती है, फिर भी मैं बता दूं। चलो, क्योंकि बायो में लगभग सभी बच्चों को आता है। हाँ। और आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। यस, क्योंकि बायो तो इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सटीक बात लेकिन करिए। मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि बचपन में चलो ठीक है अगर आगे डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको मतलब मैथ ही हमारा सब कुछ था। क्या? मैथ से बढ़िया रही यही लास्ट। मतलब सोचो जिसको मैथ्स पसंद थी, आधे लोग बायोलॉजी नीट इसलिए करते हैं, इनको मैथ्स पसंद नहीं होती है तो बायो लेने के लिए। पर इसका एक्चुअल में जेन्युइन सपना नितिश तुम्हारा डॉक्टर बनना ही था, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण? ऐसा मतलब नहीं था। लगभग हम जब सेकेंड या थर्ड में पढ़ते थे तो टीचर वैसे पूछ ली कि आगे चल के क्या करना है, मतलब क्या बनना है या क्या पढ़ना है। तो ऐसे उस वक्त वो ऐसा डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं था। एक टीचर ऐसे पूछे, 2-4 बच्चे बताएं तो हमको टीचर बोल दिए यार तुम तो डॉक्टर बनो, तुम्हारे डॉक्टर बनने की मतलब वो क्वालिटी दिखती है। फिर लगा कि चलो यार डॉक्टर ही बनते हैं। तो तब से मतलब बस टीचर ने बोल दिया तो आज बन के प्रूव भी हो गए। तो उन टीचर से मिलने जरूर जाना गांव के। अभी कल या परसों भैया से वो टीचर मिले थे। अच्छा। तो वो टीचर भैया को नहीं पहचानते थे कि मतलब वो मेरे भाई हैं। हाँ हाँ और भैया शायद उनसे उन्हें पहचानते थे। हाँ। तो भैया बताए अभी कल या परसों शाम को बात हो रही थी, तो यहाँ से जाते हैं तो उनसे मिलेंगे। क्या बात है यार, जरूर मिलना। तो लाइफ बिफोर नीट और लाइफ आफ्टर नीट रिजल्ट क्या रही? मतलब बिफोर नीट तो केवल तैयारी थी। मतलब तैयारी के अलावा कुछ नहीं थी। हाँ। मतलब केवल तैयारी केवल तैयारी केवल तैयारी। हाँ। और उसके बाद भी ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब ठीक है, मतलब निकल गया, बनने जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में ऐसे कुछ चेंज नहीं आया है। यार ये हम्बलनेस है तुम्हारी, बट तुम बहुत आगे जाओगे नितिश। ये मेरा आपकी तरफ आशीर्वाद कह लो, प्रेयर कह लो, आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ो। एंड मैं सब बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि भाई जब नितिश कर सकता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आप भी खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि देखो मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पिरेशनल है एंड आपके मम्मी पापा को बहुत गर्व महसूस होता है। आज जो मैंने पापा के चेहरे पे खुशी देखी, जो उनका उतावलापन देखा ना, आई थिंक वो ये डिजर्व करते हैं। और आपकी मेहनत, ये जो आपने इतनी मेहनत करी ना, वो हंसी का कारण है। तो थैंक यू नितिश, और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।